अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ क्योंकि शिफ्टिंग करना तो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मेरी पैकिंग चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो पैकिंग किस लिए कर रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो पैकिंग मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू घर में जो है वो शिफ्ट हो गए, जिस वजह से ये सब जो है वो पैकिंग वगैरह रहती थी। लेकिन खैर ये है कि पैकिंग वगैरह हमने खुद नहीं की। पैकिंग के लिए आपको पता ही होगा कि ये शायद नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक पे ना पेजेस बने हुए हैं डिफरेंट नेम के, कि आप उनको जो है वो हायर करें, वो आपके घर आके तो आपकी सारी की सारी जो है वो पैकिंग कर देते हैं। तो इससे जो है वो बड़ी ज़्यादा मतलब सहूलत होती है। हमने भी उन्हीं को बुलाया हुआ था तो उन्होंने हमारी सारी पैकिंग की थी। बस जो जो चीज़ें मेरे रखने वाली थी, मतलब लाइक कपड़े वगैरह, बैग्स वगैरह, वो बैग्स वगैरह मैंने सारे खुद पैक किए थे। बाकी सब चीज़ें जो है वो उन्होंने ही घर में आके पैकिंग की थी। उनको हमने हायर कर लिया था। उनकी टीम होती है मतलब 7 to 8 मेंबर्स की, तो वो पूरी की पूरी टीम आ जाती है। तो घर में आके वो आपकी सारी की सारी पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग भी बड़ी अच्छी, मतलब बड़े अच्छे तरीके से करते हैं कि कोई चीज़, और वो इवन कि अगर तो आप साथ इंश्योरेंस करवा लें कि हमारे जो मतलब जैसे डाइनिंग टेबल का शीशा हो गया, साइड टेबल्स के शीशे हो गए, ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो गया, इसके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। अगर आपके शीशे हैं तो वो इंश्योरेंस कर देते हैं। तो इन केस अगर आपकी कोई एलसीडी या कोई शीशा वगैरह टूट गया है तो वो इस चीज़ को जो है ना वो आपको पेमेंट करते हैं, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं इस कंपनी वालों के साथ। अगर तो आपने इंश्योरेंस नहीं करवानी तो वो उसके बगैर भी उसकी पैकिंग कर देते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस करवानी है तो वो इंश्योरेंस के अलग से चार्जेस लेंगे, और उस दौरान अगर आपकी कोई चीज़ टूटती है तो वो आपको इसके जो है वो पेमेंट करेंगे पूरी की पूरी, जब इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस के बगैर करवाएंगे तो वो जस्ट पैकिंग होगी। अगर उसके दौरान कोई चीज़ टूट जाती है इन केस, तो वो फिर आपको उसकी पेमेंट नहीं करते। बट ये बहुत ही एहतियात के साथ लेके जाते हैं। यहाँ पे अब आप देख ही रहे होंगे, इन्होंने बेड वगैरह सब चीज़ खुद ही खोली, सब कुछ खुद ही इन्होंने जो है वो पैक किया। और पैक करने के बाद नेक्स्ट जिस जगह आप मूव करते हैं वहाँ जाके भी ये टीम जो है वो आपकी सेटिंग भी करके आती है। मैं कहती हूँ इस चीज़ से इतनी सहूलत हो गई है। नॉर्मली अगर आप लोग बाहर से किसी को हायर कर रहे होते हैं तो वो जो है वो बस मज़दा वगैरह लेके आ जाते हैं, आपका सामान उठाते हैं, पैकिंग आपको सारी करनी पड़ती है। तो इस मुसीबत से जो मैं कहती हूँ कि जान छूट गई। उन्होंने बेड खोला, उन्होंने हर चीज़ जो है बड़ी एहतियात से उस घर से निकाली, और न्यू घर में जो है वो शिफ्ट की, और न्यू घर में आके उन्होंने जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे सेट की, और उसके बाद वो गए। उसके बाद हमारी यहाँ पे सामान वगैरह सारा चला गया था। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे, क्योंकि इंसान जिस जगह पे रहता है उसको जो है वो साफ़ करना ही छोड़ना चाहिए साफ़ करके। तो इस जगह को मेड को बुला के सारी सफाई वगैरह जो है यहाँ पे करवा ली थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू घर में यहाँ पे आ गए, सामान वगैरह शिफ्ट हो गया। थकावट इतनी ज़्यादा हुई थी कि साथ ही फिर जो है वो मतलब सारा दिन इसी तरीके में बिज़ी ही मेरा गुजरा। उसके बाद ये कराची रेड रॉक वालों का जो है वो पास ही था, वहाँ से जो है वो खाने के लिए, रात के खाने के लिए जो है वो ये मंगवा लिए। पराठे थे, मतलब कीमे के पराठे थे, बहुत ही मज़े के थे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे ना इन एजेंसी वालों का ना नेम पता नहीं है। अगर मुझे नेम पता तो मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ। हम लोगों ने किसी रेफरेंस के साथ मतलब डायरेक्ट मैनेजर तक जो है वो अप्रोच की थी। उस मैनेजर का जो है वो नंबर लिया था, नंबर लेके हमने उसको बोल दिया था हमने ऐसे ऐसे करके जो है वो शिफ्टिंग करनी है, तो आप जो है वो हमारा सामान इस जगह पे जो है वो हमारा मूव करवा दीजिएगा। तो उन्होंने हमें पेमेंट वगैरह सारा प्रोसीजर बता दिया था, और उसी से जो है वो कांटेक्ट करके तो उन्होंने जो है वो अपनी टीम पूरी भेज दी थी नेक्स्ट डे जिस दिन हमें ज़रूरत थी। तो उसके बाद बुकिंग करवानी पड़ती है इनकी भी आपको। तो उन्होंने वो टीम पूरी भेज दी थी, और वो हमारी पैकिंग वगैरह भी उन्होंने कर दी और बड़े अच्छे से। और मैं कहती हूँ कि हर चीज़ अच्छे तरीके से पहुँचाई, किसी चीज़ को जो है वो नुकसान नहीं हुआ, ना शीशा कोई टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें जो है वो खैर खैरियत से हमारी घर में पहुंच गई थी। लेकिन मैं कहती हूँ शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ मेरी बस हो गई थी, और बच्चा मेरा छोटा उसके साथ। फिर जब उन्होंने हमारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे रख भी दिया, जो चीज़ जहाँ कहीं मतलब लाइक फ्रिज थी, फ्रिज की सेटिंग करवानी थी वो वहाँ की, ओवन की करवानी थी उन्होंने वहाँ की, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, मतलब जो जो चीज़ जहाँ जहाँ कहीं उन्होंने वहाँ वहाँ रख के उसके बाद वो लोग गए। बाकी कुछ चीज़ें अनपैक करने वाली थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये रात का टाइम था तो यहाँ पे सो गए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, थकावट इतनी ज़्यादा हुई थी, दिल कर रहा था कि बस अब सो जाएं और कुछ भी ना सूझे। फिर खाना वगैरह खाया, खाने में पराठे वगैरह रात को मंगवा लिए थे, साथ चाय ले ली, और फिर उसके बाद सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठी तो
वही वाला जो है वो मेरा पराठा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि इतने बड़े पराठे थे साइज़ में मुझसे खाया नहीं गया, तो मैंने थोड़ा सा रख लिया मॉर्निंग में। उसी के साथ जो है वो मैंने चाय ले ली, साथ केचप ले ली, और साथ ये बाहर का व्यू, ये टेरेस का व्यू। इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था, इतनी बारिश हो रही थी। शुक्र है जिस दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग की उस दिन बारिश वगैरह नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो इतना प्यारा मौसम हो गया। फिर मैंने यहीं पे बैठ के जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। इतना प्यारा आजकल लाहौर का मौसम हुआ है कि बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ पे बैठ के जो है वो अपना नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते में मैंने आपको बताया साथ चाय। चाय तो मस्त थी ना, क्योंकि थकावट से इतना बुरा हाल हुआ था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फ्रेश उठी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी फ्रेश नहीं थी, बट जितनी थकावट थी उस हिसाब से जो है मैं फ्रेश उठी। उठ के मैंने नाश्ता किया, बहुत मतलब मुझे मज़ा आया। आप लोग भी इसी तरीके से अगर कोई टीम वगैरह हायर करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद नाश्ता होते यहीं बैठ के नाश्ता कर रही थी, साथ ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। यहीं बैठी थी नाश्ता कर रही थी, उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि नाश्ता मेरा हो गया, बस चाय रह गई थी। चाय पीते पीते मैंने कहा मैं आपको बारिश का व्यू दिखा दूँ। इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।